सिर्फ एक मुट्ठी खाद में उगाएं शानदार सब्जियां। एक पौधा और एक मुट्ठी खाद। जी हाँ, आपने सही सुना। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी लेकर। आप सामने देख रहे हैं पौधों का प्लांटेशन चल रहा है। प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए। अंत में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने क्या किया है ऐसा इस मिट्टी में जो एक मुट्ठी खाद में भी पौधा हरा भरा रहेगा और पूरी अच्छी शानदार फसल देगा। आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पौधे हमेशा हेल्दी रहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जादू नहीं, मैं मेहनत करती हूँ। ये देखिए टीन शेड दिख रहा है, इसमें मैं 2 तरीके बताऊंगी। उन 2 तरीके से आप अगर मिट्टी बनाएंगे तो आपकी मिट्टी इतनी हेल्दी बनेगी कि एक मुट्ठी खाद ना भी हो तो भी आपका काम चल जाएगा, और अगर एक मुट्ठी खाद है तो फिर बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, आप ये ड्रम देख रहे हैं जो मैं सरका के ला रही हूँ। मैं इसमें क्या करती हूँ, गार्डन का गार्बेज इकट्ठा करती हूँ सॉरी, या कहीं बाहर गए तो सूखे पत्ते, और उन सबको एक ड्रम में डालती हूँ। गीले हैं तब तो फिर मिट्टी की लेयर चढ़ा देती हूँ, सूखे हैं तो थोड़ा पानी छिटकती हूँ, फिर कचरा, फिर मिट्टी की लेयर, फिर कचरा, फिर मिट्टी की लेयर। इस तरह से डाल के महीना 1.5 महीने के लिए छोड़ देती हूँ, और ये लगभग हाफ डिकम्पोज हो जाता है इतने दिन में। तो अब मैं जब ड्रम भर रही हूँ तो मैंने नीचे ठीकरा डाला छेद पर, और उसके बाद मैंने ये हाफ डिकम्पोज खाद, जिसमें आधी मिट्टी और आधा कचरा है, तो ये हाफ डिकम्पोज तो हो ही चुका है। अब मैं इसे बिल्कुल तली में लगा दूंगी और इसको सेट करके इसके ऊपर दूसरी लेयर क्या लगाऊंगी। आप देख रहे हैं ना कचरा कितना हेल्दी देखिए हो गया। इसमें बदबू भी नहीं आती क्योंकि इसमें कोई किचन का वेस्ट नहीं है। और अभी जाइए नहीं, किचन वेस्ट का भी इस्तेमाल बताऊंगी। तो ये एक लेयर लग गई, और अब दूसरी लेयर मैं उस मिट्टी की लगाऊंगी जो इस कंटेनर की पुरानी मिट्टी निकाल के साइड में डली है। तो ये पुरानी मिट्टी है, इसमें कोई खाद नहीं मिलाया, सिंपल मिट्टी है। लेकिन हाँ, मेरी मिट्टी कई सालों से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ तो हेल्दी है, क्योंकि उसमें मैंने धान की भूसी और किचन कॉम्पोस्ट और थोड़ा थोड़ा कूड़ा कचरा मिलाती रहती हूँ। जैसे आज मैं ये ड्रम भर रही हूँ, इसे जब मैं अगले सीजन में एक फसल के बाद पलटूंगी तो ये अपने आप ही रिच मिट्टी रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो एक लेयर मैंने इसमें लगा दी। इसके बाद मैं फिर तीसरी लेयर, पहली हो गई हाफ डिकम्पोज कचरे की, दूसरी पुरानी मिट्टी की, और तीसरी लेयर मैं किसकी लगाऊंगी। मैंने बोरियों में भर के कुछ और मिट्टी रखी है। मैं आधी बोरी मिट्टी लेती हूँ और 5 से 6 दिन का लेती हूँ किचन वेस्ट, जो हमारे सब्जी के छिलके वगैरह, और उस 5-6 दिन के किचन वेस्ट को मैं रोज एक जगह खुली हवा में एक क्यारी में मिट्टी के ऊपर डाल देती हूँ। तो वो सड़ता नहीं है, थोड़ी सी धूप लगती है, सूख जाता है। और उसी क्यारी की आधी बोरी मिट्टी लेके उस किचन वेस्ट को अच्छे से मिला के, और मैं उस मिट्टी को बोरी में भर के रख देती हूँ इस शेड के नीचे। ऐसी मेरी हाफ करके, अगर मैं बड़ी बोरी भर के रखूँ तो मुझसे उठाते नहीं बनती, इसलिए मैं आधी बोरियाँ, ये आप देख रहे हो, इसमें मैं कूड़ा कचरा, किचन वेस्ट मुख्य है इसमें। तो ये अब हमारी 3rd लेयर लग रही है। और देखिए, इसमें मैंने गत्ता भी डाला जो अभी बहुत अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुआ है। तो इसको हम फैलाते हैं, और जो कचरा मोटा रह गया, नहीं डिकम्पोज हो पाया, उससे उठा के फिर एक तरफ रख देते हैं। और अगली बार जब कोई नया ड्रम भरेंगे, नया कंटेनर भरेंगे, तो ये मोटा कचरा उसकी तली में सबसे नीचे लगा देंगे, और ये मिट्टी में दब के आसानी से डिकम्पोज होगा। तो आप राज समझ रहे हैं बिना खाद के उगाने का। ये देखिए अगली एक और बोरी, और मैं ऐसे ही हाफ बोरी भर के रखती हूँ। थोड़ी मेहनत का काम तो है। और अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास कूड़ा कचरा नहीं है, तो पहली बार आप थोड़ी खाद खरीद के मिला भी सकते हैं, या फिर आप कहीं गार्डन वार्डन से बहुत सारे सूखे पत्ते लाकर मिलाएंगे। और किचन गार्बेज तो सबके घर में निकलता ही है, वो भी इकट्ठा करें। तो देखिए, आपको साफ कचरा दिख रहा है, बड़ा बड़ा मैं उठा के फेंक रही हूँ। और ये मिट्टी मेरी इतनी हेल्दी है कि इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी तो भी सब्जी अच्छी होगी। और ये 2 बोरियां आपने यहाँ भरते हुए देख ली, और मैं कल ही 2 नई और भर के रखूँगी। हर 5 से 6 दिन का किचन, मैं अलग से आजकल किचन कंपोस्ट नहीं बनाती, बस मिट्टी में मिला के भर के रख देती हूँ, तो कीड़े भी नहीं पड़ते
बदबू भी नहीं आती, और उस मिट्टी को छोड़ देती हूँ, उसमें पानी वानी भी नहीं डालती हूँ। अब मेरा ड्रम पूरा हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये ढेले वेले जो बचे हैं ये फूट जाए, और ये ढेले फूटने के बाद कैसी हो जाएगी मिट्टी, रिजल्ट फाइनल ज़रूर देखिए। ये देखिए, ये मेरा दूसरा ड्रम है जिसमें मैंने पहले काम किया था, ठीक ऐसे ही। और कितनी भुरभुरी है, जहाँ पौधा लगाना है वहाँ गड्ढा किया, और अब आ गया 1 मुट्ठी खाद, है ना, सिर्फ 1 मुट्ठी खाद हर गड्ढे में, और हाथ से उस खाद को मिलाया, और फिर हम पौधा प्लांट करेंगे। 1 मुट्ठी खाद 1 पौधा, आप करके देखना, मैं गारंटी ले रही हूँ। बस आपको मिट्टी ऐसे बनानी होगी। पहली बार बहुत मेहनत होती है, दूसरी बार और कम, तीसरी बार और कम, और करते 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 आपकी मिट्टी साल दर साल इतनी हेल्दी हो जाएगी कि फिर आपकी मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी, और आपको कुछ नहीं करना। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। और हाँ, ये ज़रूर बताइए, क्या आप लोग भी इसी तरह किचन कंपोस्ट मिलाकर रखते हैं मिट्टी?